So beta we are starting our lecture number 7 of chapter number 12, that is General Organic Chemistry. So lecture number 6 के अंदर हमने नोमेनक्लेचर किया था उन कंपाउंड्स का जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है या फिर एलिफेटिक है। आज हम करेंगे बेटा नोमेनक्लेचर उन कंपाउंड्स का जो कैसे कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि सर ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। Aromatic compounds are those which contain at least one benzene ring. Aromatic compounds वो compounds होते हैं जिनके अंदर at least क्या हो बेटा, एक benzene ring present हो। अगर benzene ring present है then they are known as aromatic compounds. बेंजीन क्या होती है सर? तो बेंजीन क्या होता है बेटा, एक हेक्सागन होता है कार्बन एटम्स का विथ 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के साथ। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे हेक्सागन, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5 और एक 6। हेक्सागन हो गया। 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो 1, 2 और 3। ये क्या है बेटा, ओपन स्ट्रक्चर है। किसका ओपन स्ट्रक्चर है? बेंजीन का। कि हमने सबसे पहले क्या बनाया बेटा, हेक्सागन बनाया और अल्टरनेट पोजीशंस पे 3 क्या लगा दी, डबल बॉन्ड लगा दी। क्लियर है? आफ्टर दैट बेंजीन, बेंजीन को हम डिनोट किससे करते हैं? बेंजीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, a circle inside the hexagon. बेंजीन स्ट्रक्चर शोइंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। तो बेंजीन रिंग पे क्या होगा बेटा, क्या तो डबल बॉन्ड्स लगेंगी इस तरीके से, या फिर एक और तरीका आ सकता है इसमें काम में, या फिर डबल बॉन्ड लग जाएंगी इस तरीके से। क्लियर है? दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं, सेम है। बेंजीन विद साइड चेन अटैच्ड। अच्छा मान लो इसका जो हाइड्रोजन आयन है, अच्छा इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ बताओ कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 और 1 3 बॉन्ड बना रखे तो एक हाइड्रोजन आएगा। इधर 2 और 1 3 बॉन्ड बना रखे, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। तो टोटल इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, C6H6। क्लियर है? तो इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और एक हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या लगा दिया, अल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो ये क्या हो गया, बेंजीन है। बेंजीन के साथ क्या अटैच हो रखी है, साइड चेन अटैच हो रखी। क्लियर है? तो दोज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन रिंग, जिनसे आपको बार बार वाकिफ होना है क्योंकि बार बार आएंगे ये स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है ऑर्थोफॉर्म। ऑर्थोफॉर्म, अच्छा इसके अंदर 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं बेटा बेंजीन के अंदर। और ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स कब होती हैं सर? 3 डिफरेंट फॉर्म्स तब होती हैं जब आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अटैच हो। क्लियर है? यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच होगा तभी आप पोजीशंस को डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप पोजीशंस को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं OH और इधर मैं लिख रहा हूं फ्लोरीन, तो यहां मैंने इस OH को फिक्स किया है और इस OH के रिस्पेक्ट में मैं किसकी पोजीशन बता रहा हूं, फ्लोरीन की। और यहां मैंने लिखा हुआ है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर फ्लोरीन। तो मैंने OH को फिक्स किया तो इसको नंबर क्या मिलेगा, 1। इसको क्या देंगे, 2 और इसको क्या देंगे, 3। 3 पे क्या आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। पर हम यहाँ नहीं कह सकते हैं ये 3 पे फ्लोरीन आ रहा है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा तो ये ऐसा सा स्ट्रक्चर आ जाएगा कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है? तो हम पहले एक फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशंस है, इन पोजीशंस को हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये वाली जो पोजीशंस है बेटा, इन पोजीशंस को हम कहते हैं मेटा पोजीशन। और इसके जस्ट सामने वाली जो पोजीशन है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरा पोजीशन। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में अगर मैंने 1 पे फंक्शनल ग्रुप को फिक्स कर रखा है तो ये जो 2 वाली पोजीशन है ये कौन सी होगी, ऑर्थोफॉर्म होगी। अगर 1 पे फंक्शनल ग्रुप को फिक्स कर रखा है तो जो 3 वाली पोजीशन है वो कौन सी होगी बेटा, मेटाफॉर्म। अगर 1 पे फंक्शनल ग्रुप फिक्स है तो 4 पे जो पोजीशन आएगी वो कौन सी होगी, पैराफॉर्म। इज इट क्लियर? तो ये बेटा आपको याद रखना है। आफ्टर दैट अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप क्या होता है सर? ये अराइल है बेटा। तो हमने अल्काइल पढ़ा था ना,
अल्काइल ग्रुप हमने क्या पढ़ा था कि अल्केन के अंदर से अगर मैं एक हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरे पास क्या बनता है बेटा, अल्काइल ग्रुप बनता है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है। इसी तरीके से बेटा अगर मैं अरीन के अंदर से एक हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास कौन सा ग्रुप बनेगा बेटा, अराइल ग्रुप बनेगा। अराइल ग्रुप बनेगा जिसको किससे डिनोट करेंगे, ए आर से। क्लियर है। जैसे आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के अंदर से अगर मैं एक हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास जो ग्रुप बनता है दैट इज नोन एज फिनाइल। क्लियर है। तो अभी हम देखेंगे ध्यान से, रेडिकल्स ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। तो वो रेडिकल्स जो किसके रिमूवल से बनते हैं, बाय रिमूवल ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट आर नोन एज अराइल ग्रुप। तो अगर मैं बेटा बेंजीन के ऊपर से एक हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और एक वैलेंसी खाली है, तो इसे हम बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं बेटा, फिनाइल। और अगर मैंने बेंजीन के ऊपर एक कार्बन ग्रुप लगाया है और कार्बन ग्रुप के अंदर क्या आना चाहिए, CH3 आना चाहिए। तो CH3 आना चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है और मेरे पास एक वैलेंसी क्या है, फ्री है। इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप। अगर एक और हाइड्रोजन हटा दिया, दो वैलेंसी फ्री है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजल ग्रुप। और अगर एक और हाइड्रोजन को हटा दिया, तीनों वैलेंसी फ्री हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजो ग्रुप। आ गया समझ में। क्लियर है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम फिर से रिपीट करते हैं इन्हीं चीजों को कि मेरे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे क्या होते हैं, सभी के पास एक हाइड्रोजन होता है। तो मान लो मैंने इस ऊपर वाले हाइड्रोजन को हटा दिया, मेरे पास एक ग्रुप बना जिसमें बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन रिंग के ऊपर एक वैलेंसी क्या होगी बेटा, फ्री होगी। क्या बोलते हैं इस ग्रुप को, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, अगर इसी के अंदर मेरे पास एक बेंजीन रिंग है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ था, CH3 लगा हुआ था, दैट इज नोन एज टोलिन। इसको हम क्या बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं, अगर बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप लगा हो तो। अब टोलिन के अंदर से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्रुप बचा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है सर CH2, और एक वैलेंसी क्या है, खाली है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल। क्लियर है। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को और हटा दूं, मेरे पास बेंजीन रिंग पे क्या बचेगा बेटा, CH बचेगा, और CH में कितनी वैलेंसी फ्री होंगी, दो वैलेंसी। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, बेंजल ग्रुप। और अगर मैं इसमें से एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, अगर मैं इसमें से एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे कार्बन की तीनों वैलेंसीज क्या हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी, और इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बेटा, बेंजो ग्रुप बोलेंगे। क्लियर है। आफ्टर दैट सम कॉमन कंपाउंड्स, कुछ कॉमन कंपाउंड्स दे रखे हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे बेटा, एंड दैट आर मस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन्हीं कॉमन कंपाउंड्स की हेल्प से हम बाकी कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर को क्या करेंगे, समझेंगे। तो कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। तो जितने भी कंपाउंड्स होंगे बेटा, सारे के सारे किसके होंगे, बेंजीन रिंग के होंगे। कि सभी के अंदर हमारे पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स तो वो कंपाउंड्स होते हैं सर जिसके अंदर क्या आ रही हो, बेंजीन रिंग आ रही हो। तो सभी कंपाउंड्स के अंदर क्या आएगी बेटा, बेंजीन रिंग आएगी। तो सबसे पहले मैं बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पास बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया OH। क्लियर है। तो अगर बेंजीन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है OH, तो इसे हम बोलते हैं बेटा फिनोल। क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। क्लियर है। सेकंड जो है, ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं इन्हीं कंपाउंड्स की हेल्प से हम नोमेनक्लेचर करेंगे। सेकंड है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मेरे पास CH3 ग्रुप आ रहा है, जरूरी नहीं है CH3 इधर लिखूं, यहाँ पे भी लिख सकता हूं, इसको हम बोलते हैं टोलिन। क्या बोलते हैं बेटा, टोलिन बोलते हैं। आफ्टर दैट थर्ड ग्रुप जो हमारे पास आ रहा है बेटा, वो है बेंजीन रिंग के ऊपर NH3 ग्रुप या फिर NH2 ग्रुप। NH3 पॉजिटिव आ जाएगा। तो
यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाली पोजीशन कौन सी है, 1 है, ये वाली कौन सी है, 1 है, तो ये वाली कौन सी होगी, 2 होगी, ये भी 1 होगी सर, क्योंकि इसी बेंजीनिंग को मैं थोड़ा सा रोटेट करूंगा तो NH2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्लियर है। आफ्टर दैट वी हैव फोर्थ कंपाउंड। फोर्थ कंपाउंड जिसके अंदर सर मान लो कि आपके पास दो बेंजीनिंग एक साथ लगी हुई है, ये हमारे पास एक बेंजीनिंग है और ये हमारे पास एक और बेंजीनिंग है। दो बेंजीनिंग एक साथ लगी हुई है। ये बेंजीनिंग कब बनेगी, जब हमारे पास अल्टरनेट पोजीशंस पे क्या आएगी बेटा, डबल बॉन्ड आएगी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्लियर है। तो ये डबल बॉन्ड इधर भी शेयर हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं बेटा नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन। क्लियर। अगर सर इसी तरीके से दो, उसके बाद बेटा फिफ्थ जो कंपाउंड है हमारे पास वो है, अभी तो हमने दो बेंजीनिंग एक साथ देखी थी, लेकिन अगर सर तीन बेंजीनिंग एक साथ आ जाए, तीन बेंजीनिंग एक साथ कैसे आएगी सर, ये हमारे पास तीन ट्रायंगल बन गए। आफ्टर दैट ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है। तो इसमें तीन बेंजीनिंग आ रही हैं एक साथ, तो यहाँ पे क्या आएगी सर, डबल बॉन्ड आएगी, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये इसके साथ शेयरिंग में है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एक वाला छोड़ दिया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्लियर है। तो तीनों के अंदर क्या बन गई, बेंजीनिंग। तो यहाँ पे इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेटा एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। अगर दो बेंजीन एक साथ हो तो नेफ्थलीन, तीन बेंजीनिंग अगर एक साथ आ रही है तो क्या बोलेंगे बेटा, एंथ्रासीन। आफ्टर दैट वी हैव कंपाउंड नंबर 6। कंपाउंड नंबर 6 हमें क्या कहता है कि अगर बेंजीनिंग के ऊपर क्लोरीन एटम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्लोरीन एटम, तो इसे हम बोलते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। आफ्टर दैट कंपाउंड नंबर 7। कंपाउंड नंबर 7 के अंदर अगर मान लो बेटा इसी में बेंजीन रिंग के ऊपर दो क्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं एडजेसेंट पोजीशन पे, तो बताओ क्या बोलेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन आप मुझे ये बताओ बेटा कि जो डाइक्लोरो है क्या वो एक ही कार्बन एटम पे लगा हुआ है, 1 और 2 पे लगा हुआ है, तो क्या आएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर है। यहाँ पे बी छोटा आएगा। आ गया समझ में। आफ्टर दैट वी हैव कंपाउंड नंबर 8। कंपाउंड नंबर 8 के अंदर क्या है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन हो गया है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो एक तो क्लोरोबेंजीन हो गया, और NO2 के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, नाइट्रो ग्रुप यूज करते हैं, तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है। और अगर दो नाइट्रो ग्रुप लगे होते अल्टरनेट पोजीशन पे, इधर भी नाइट्रो लगा दूं, तो क्या बन जाएगा 1,2 डाई नाइट्रो बेंजीन। आ गया समझ में। आफ्टर दैट कंपाउंड नंबर 9। कंपाउंड नंबर 9 हमें क्या कहता है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, अब फंक्शनल ग्रुप वाले कर लेते हैं, तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप वाला तो हम अभी कर चुके हैं बेटा, अगर अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन एटम, तो ये CHO बन गया। CHO क्या होता है, अल्डिहाइड। तो अगर अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर है। आफ्टर दैट द कंपाउंड नंबर 10। बेंजल्डिहाइड हम पढ़ चुके हैं सर। अगर इसी के अंदर ईथर ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ईथर। ईथर क्या होता है, ROR। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या लगी हुई है, CH3, तो इसे हम बोलते हैं बेटा एनिसोल। एनिसोल इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आईयूपैक नेम भी पढ़ेंगे आगे की क्लासेस के अंदर। अगर इसके अंदर बेटा अमाइड ग्रुप, याद है आपको अमाइड ग्रुप क्या होता है, अगर R के ऊपर NH2 लगा हुआ है
तो इसे हम बोलते हैं अमीन। और अगर RC डबल बॉन्ड हो, NH2 है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अमाइड। तो मान लो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, सी के साथ क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या आ गया, NH2 ग्रुप। तो इसके लिए क्या आएगा, अमाइड ग्रुप आएगा। तो एक तो बेंजीन है और एक अमाइड है, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीनामाइड। क्लियर है, आ गया समझ में, वेरी गुड। आफ्टर दैट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 12 हमें क्या कहता है बेटा, कि बेंजीन रिंग के ऊपर अमाइड हम पढ़ चुके हैं, COOH ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या है, OH। तो ये कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, बेंजीन तो पहले से ही था, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बेंजोइक एसिड। क्लियर है। आफ्टर दैट कंपाउंड नंबर 13। कंपाउंड नंबर 13 के अंदर हमारे पास एक एसिड क्लोराइड और ले लेते हैं, कि सर यहाँ पे OH को हटा दिया मैंने और OH की जगह क्या लगा दिया, क्लोरीन, दैट इज एसिड क्लोराइड। इसे हम बोलते हैं बेटा बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर है। सो 13 कंपाउंड्स जो है वो मुझे याद है, 14। इसमें आप और भी कंपाउंड्स को क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे जैसे आपके पास क्या है, कॉमन नेमिंग आती है कंपाउंड्स की। आगे की क्लासेस में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। क्लियर है। तो दैट आर सम कॉमन कंपाउंड्स जो हमने कंसीडर किए हैं, इनकी हेल्प से हम नोमेनक्लेचर करेंगे बाकी कंपाउंड्स की। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, रूल्स हैं, कुछ रूल्स को देख लेते हैं। तो व्हेन बेंजीन रिंग इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, जब बेंजीन रिंग को किसकी तरह यूज किया जाता है, एज सब्स्टिट्यूएंट, एज अ ब्रांच यूज किया जाता है। अगर मेन चेन के जो तौर पे यूज किया जाता है तो हम क्या बोलते हैं, बेंजीन ही बोलते हैं। लेकिन अगर ब्रांच के तौर पे यूज किया जा रहा है तो क्या बोलेंगे, फिनाइल। नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम एनी साइड, नंबरिंग किसी भी टाइप से, किसी भी वे से हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको किसके ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल दैट मीन्स जो अल्फाबेट्स पहले आते हैं उनको पहले लिखेंगे और जो अल्फाबेट्स बाद में आ रहे हैं उनको बाद में। व्हेन बेंजीन इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, ये हम कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले और फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है और फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, तो फटाफट इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। 20 सेकेंड्स फॉर द क्वेश्चंस, जल्दी से। हो गया होगा बेटा। तो अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है। तो इसको तो वैसे तो हम टोलिन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दो CH3 ग्रुप आ गए तो हम टोलिन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो बेंजीन है बेटा, बेंजीन है, CH3 ग्रुप के लिए क्या आता है बेटा, मिथाइल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, मिथाइल आ जाएगा। मिथाइल आ गया सर, मिथाइल एक बार तो है नहीं, दो बार है, दो बार के लिए क्या आएगा बेटा, डाई मिथाइल। क्या डाई मिथाइल एक ही कार्बन पे है, नहीं सर, अलग अलग कार्बन एटम्स पे है। एक को मैं 1 कह रहा हूँ तो दूसरा किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो 1,3 क्या है, डाई मिथाइल बेंजीन। अगर नीचे वाले एग्जाम्पल में देखा जाए तो नीचे वाले एग्जाम्पल के अंदर एक तो बेंजीन रिंग है बेटा, आफ्टर दैट एक क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम के लिए क्या आएगा बेटा, क्लोरो आएगा। क्लोरो एक ही बार है क्या, नहीं सर, दो बार है, क्या आएगा, डाई आएगा, डाई क्लोरो। अब डाई क्लोरो एक ही कार्बन पे है, नहीं सर, अगर मैं इसको 1 कह रहा हूँ तो ये क्या है, 2 पे है, तो 1,2 पे क्या है, डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर है बेटा। सो दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 1 and 2। आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 3 and 4। फटाफट से कीजिए बेटा, 40 seconds फॉर द बोथ ऑफ एग्जाम्पल्स।
पॉज कीजिए स्क्रीन को और फटाफट स्टार्ट कीजिए इन एग्जांपल्स को। ध्यान से देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 मैं करवा रहा हूँ, 4 को आपको फिर से अटेम्प्ट करना है। जिसका 4 नहीं हुआ है वो 4 को अटेम्प्ट करे। थर्ड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। तो एक तो हमारे पास COH है, और एक हमारे पास क्या है बेटा NH2 है, और एक हमारे पास क्या है Br है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? COH की, उसके बाद NH2 की, और उसके बाद Br की। तो इसको मुझे 1 नंबर देना है। इसको 1 नंबर देना है मतलब ये वाला कंपाउंड तो अलग ही हो गया, ये वाला कंपाउंड अलग हो गया। बेंजीन पे COH लगा हुआ है, क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। तो ये तो सर हमारे पास बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड के अंदर इसका नंबर 1 है तो इस ब्रोमीन को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। NH2 को क्या मिलेगा बेटा? 3 मिलेगा। क्लियर है? तो एक तो हमारे पास क्या आ रहा है? ब्रोमो आ रहा है। क्या आ रहा है? ब्रोमो। Br के लिए क्या आएगा? ब्रोमो आएगा। और NH2 के लिए क्या आएगा बेटा? अमीनो आएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है, पहले अमीनो लिखूं या ब्रोमो लिखूं? अमीनो लिखूंगा, क्योंकि अमीनो के अंदर A है और ब्रोमो के अंदर B है। A पहले आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? अमीनो आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर? ब्रोमो आएगा। क्या अमीनो और ब्रोमो सेम कार्बन आइटम पे आ रहे हैं? नहीं सर, अमीनो तो 3 पे आ रहा है और ब्रोमो 2 पे आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? बेंजोइक एसिड। क्लियर है? तो दैट्स द नेम ऑफ द कंपाउंड of third example. After that we have a compound in fourth example. इसकी नंबरिंग करिए। सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा ऑर्डर का है, जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है। उसके बाद बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स की क्या करनी है? नेमिंग करनी है। कीजिए फटाफट। तो देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? NH2 की है। NH2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो इसको 1 नंबर दे देते हैं। तो ये वाला कंपाउंड तो अलग ही बन जाएगा। बेंजीनिन के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है। क्या बोलते हैं अगर बेंजीनिन के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो? एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनिलीन। तो इसके लिए तो क्या आ गया सर? एनिलीन आ गया। अब सर इसके लिए एनिलीन आ गया तो ये 2 नंबर पे लगा हुआ है, और ये कितने नंबर पे लगा हुआ है? 4 पे। तो 2 पे तो क्या लगा हुआ है? मिथाइल। और 4 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल। पहले इथाइल लिखो या मिथाइल? पहले ई आएगा तो इथाइल आ गया सर, और उसके बाद क्या आएगा बेटा? एम आएगा तो क्या आएगा? मिथाइल आ गया। अब सर इथाइल और मिथाइल सेम कार्बन आइटम पे लगे हुए हैं? नहीं सर, इथाइल तो 4 पे लगा हुआ है और मिथाइल कितने पे लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। क्लियर है? Next example is example number 5 and example number 6. 2 minutes for the question. एंड स्क्रीन को पॉज कीजिए बेटा और इनको अटेम्प्ट कीजिए फटाफट। सो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो NO2 ग्रुप को अगर मैं 1 नंबरिंग दे रहा हूँ तो NO2 ग्रुप और कहाँ पे आ रहा है? 3 पे और 5 पे। तो हमारे पास एक तो बेंजीनिंग है बेटा। बेंजीनिंग पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है?
नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो बेंजीन पे आ गया सर नाइट्रो। क्या नाइट्रो ग्रुप एक ही है? तीन है तो क्या आएगा? ट्राई नाइट्रो। क्या ट्राई नाइट्रो एक ही कार्बन पे है? नहीं सर, किस किस पे है? 1 पे, 3 पे और 5 पे। तो 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। अच्छा इधर देखो, बेंजीन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप की प्रायोरिटी CH3 से क्या होगी? ज्यादा ही होगी सर। तो अगर बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ, अभी अभी पढ़ा था हमने, क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो एनिलीन आ गया सर। अब सर CH3 के लिए क्या आएगा? मिथाइल आएगा। मिथाइल आएगा। मिथाइल क्या एक ही है सर? नहीं सर, कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल है। तो 2 के लिए क्या आएगा? डाई आएगा। क्या डाई मिथाइल एक ही कार्बन पे है? नहीं सर, एक तो कौन से पे है? अगर इसको 1 कह रहा हूँ तो इसको 2 होगा, इसको 3। तो 2,3 पे क्या आ रहा है बेटा? डाई मिथाइल। और उसके बाद क्या है? एनिलीन। So that's the naming for both of the compounds. After that, example number 7 and 8. Do it fast. 2 minutes for the question. Pause your screen and attempt those questions. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7 बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? NO2 की है। उसके बाद किसकी है बेटा? क्लोरीन की है। और फिर किसकी है? CH3 की। तो NO2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन आ गया सर। उसके बाद हमारे पास बेटा मिथाइल पहले आता है या क्लोरो पहले आएगा? क्लोरो पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? क्लोरो। और यहाँ पे क्या आएगा? मिथाइल। पर 90% ऑफ स्टूडेंट्स का ये जो क्वेश्चन है ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर हम इसको 1 नंबर दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, इसको 3 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 4 आएगा, तो नंबरिंग कहाँ कहाँ आ रही है? 1,3,4 के ऊपर आ रही है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से आ रही है बेटा? 1 2 और 4 पे आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। किसको फॉलो करेंगे? लोवेस्ट सम रूल को। तो लोवेस्ट सम रूल हमें क्या कहता है कि आपको कौन सी नंबरिंग फॉलो करनी है? ये वाली 1,2, आफ्टर दैट 3 एंड आफ्टर दैट 4। और नाइट्रोबेंजीन कहाँ पे आना चाहिए? 4 के ऊपर। मिथाइल कहाँ पे आना चाहिए बेटा? 1 के ऊपर। और क्लोरो कहाँ पे आना चाहिए बेटा? 2 के ऊपर। क्लियर है? तो इसकी जो नंबरिंग होगी, जो एक्यूरेट नंबरिंग होगी, दैट इज 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। ये नहीं होगी। आपने कईयों ने क्या किया होगा, यहाँ पे 1 नाइट्रोबेंजीन कर दिया होगा और मिथाइल को क्या दिया होगा? 4 मिथाइल और 3 पे क्या लगा रखा होगा? क्लोरो। 3 क्लोरो 4 मिथाइल 1 नाइट्रोबेंजीन, दैट इज रॉन्ग। एक्यूरेट नेमिंग क्या आएगी? 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। आफ्टर दैट OH की प्रायोरिटी ज्यादा होती है Cl की। OH की प्रायोरिटी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है Cl से। तो इसको क्या मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास OH आ गया। तो इसको 1 नंबर दिया तो क्या बन गया बेटा? फिनोल बन गया। फिनोल आ गया सर। और Cl के लिए क्या आएगा बेटा? क्लोरो। और क्लोरो कौन से नंबर पे है? 2 पे। तो क्या आएगा बेटा? 2 क्लोरोफिनोल। दैट इज द नेमिंग फॉर द कंपाउंड 8। आफ्टर दैट वी हैव एग्जांपल नंबर 9 and 10. Attempt those questions. You have 2 minutes. Pause the screen and attempt the questions. तो बेटा इन एग्जांपल नंबर 9 हमारे पास एक तो COH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। बताओ किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? COH ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो इसको हम एज अ बेंजीन लेंगे। प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है तो इसको क्या देंगे? 1 नंबर देंगे। 2 3 4, 4 पे क्या आ रहा है बेटा? NH2 ग्रुप आ रहा है। तो COH आ गया तो हम क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड तो आ गया सर। NH2 के लिए क्या आएगा बेटा? NH2 अगर सफिक्स के तौर पे होता तो हम क्या लगाते? अमाइन लगाते। लेकिन सर यहाँ पे NH2 ग्रुप क्या है? प्रीफिक्स के तौर पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? अमीनो आएगा। अब अमीनो ग्रुप जो है वो कौन से ग्रुप पे लगा हुआ है बेटा? 4 पे लगा हुआ है। तो 4 पे क्या आ गया? अमीनो। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा? बेंजोइक एसिड आएगा। इधर अगर हम OH को देखते हैं, इन एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास एक तो क्या है बेटा? OH ग्रुप लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। बता दो किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा? OH ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। तो इसको क्या लेंगे? एज अ बेंजीन ले लेंगे। ये नंबरिंग कौन सी होगी? 1 होगी। यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। तो बताओ फटाफट, ये वाला एग्जाम्पल सही है क्या? नंबरिंग OH की 1 आनी चाहिए क्या? जल्दी से बताइए बेटा, OH की नंबरिंग क्या आनी चाहिए? नहीं बेटा, अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता तो हम इसको क्या देते? 4 नंबरिंग देते। प्रायोरिटी ऑर्डर किसको फॉलो करते? इसको फॉलो करते। लेकिन यहाँ पे OH की प्रायोरिटी ही CH3 से क्या है? ज्यादा है। तो इसको क्या देंगे? 1 नंबर देंगे। तो 3,4 पे हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? डाई मिथाइल आ रहा
एंड आफ्टर दैट OH ग्रुप आ रहा है बेंजीन रिंग के साथ, तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, फिनोल बोलेंगे। So that is the example number 10. After that you have example number 11 and 12. 2 minutes for the question. Pause your screen and attempt the questions. इन एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास एक तो क्या है बेटा, OH ग्रुप लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। बता दो किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, OH ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। तो इसको क्या लेंगे, एज अ बेंजीन रिंग ले लेंगे। ये नंबरिंग कौन सी होगी, 1 होगी। यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो बताओ फटाफट, ये वाला एग्जाम्पल सही है क्या? नंबरिंग OH की 1 आनी चाहिए क्या? जल्दी से बताइए बेटा, OH की नंबरिंग क्या आनी चाहिए? नहीं बेटा, अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता तो हम इसको क्या देते, 4 नंबरिंग देते। प्रायोरिटी ऑर्डर किसको फॉलो करते, इसको फॉलो करते। लेकिन यहाँ पे OH की प्रायोरिटी ही CH3 से क्या है, ज्यादा है, तो इसको क्या देंगे, 1 नंबर देंगे। तो 3,4 पे हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, डाईमिथाइल आ रहा है। एंड आफ्टर दैट OH ग्रुप आ रहा है बेंजीन रिंग के साथ, तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, फिनोल बोलेंगे। So that is the example number 10. After that you have example number 11 and 12. 2 minutes for the question. Pause your screen and attempt the questions. So बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये NH3 नहीं आएगा, ये NH2 आएगा। क्लियर है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है। अच्छा ध्यान से देखो, NH2 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी या फिर NO2 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी? NH2 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो ये क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ आएगा। अगर बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं बेटा, एनिलीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आ गया सर एनिलीन। अब सर अगर इसका नंबर 1 है तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4। 4 पे क्या लगा हुआ है बेटा, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज 4 नाइट्रो एनिलीन। अच्छा ध्यान से देखो, इसका एक और नाम लिख सकते हैं, जनरली वही नाम लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पे सर इसके जस्ट सामने लगा हुआ है, तो ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, पैरा। तो पैरा के लिए हम क्या लिखते हैं, पी नाइट्रो एनिलीन भी लिखते हैं कई बार। सो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा इधर देखो, OCH3 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी या फिर C2H5 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी बेटा? OCH3 की प्रायोरिटी बिल्कुल ज्यादा होगी। तो OCH3 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ आ जाएगा। अगर बेंजीन रिंग के साथ OCH3 है तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एनिसोल। अब ये भी करवाया था मैंने सम कॉमन कंपाउंड्स के अंदर। अब सर एनिसोल को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई, तो यहाँ पे सेकंड पे क्या आ रहा है, C2H5 आ रहा है। तो 2 पे क्या आ रहा है बेटा, इथाइल। 2 इथाइल, एंड उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, एनिसोल। 2 इथाइल एनिसोल। After that we have compound number 13 and compound number 14. 2 minutes for the question. Attempt the questions. Pause your screen. So बेटा एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा, इस बेंजीन रिंग को मेन चेन लिया होगा, दैट इज रॉन्ग। अगर आपको मेन चेन कंसीडर करना है तो मेन चेन आपकी क्या होगी बेटा, ये वाली होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स आ रहे हैं। अगर आपने इसको मेन चेन में कंसीडर कर लिया तो सब्सटीट्यूएंट्स देखो कौन कौन से आ रहे हैं। सब्सटीट्यूएंट्स देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये वाला सब्सटीट्यूएंट है, एक ये वाला सब्सटीट्यूएंट है, और एक ये वाला सब्सटीट्यूएंट है। 3 सब्सटीट्यूएंट्स आ रहे हैं। क्लियर है, 3 सब्सटीट्यूएंट्स आ रहे हैं। मेन चेन आपके पास कितने कार्बन एटम की है, 1 2 3 4 5। 5 की है तो क्या आएगा बेटा, पेंट आएगा। पेंट आएगा। सभी के बीच में कैसी बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा, एन आएगा। अब सब्सटीट्यूएंट नंबरिंग करनी है सर, नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5। तो सब्सटीट्यूएंट कहाँ कहाँ आ रहे हैं बेटा, एक तो 3 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, और एक किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो एक किस पे आएगा, 1 पे, एक 2 पे और एक 3 पे। तो कौन से वाली फॉलो होगी बेटा, 1 2 3 वाली फॉलो होगी, दैट इज द लोवेस्ट सम रूल। तो 1 के ऊपर क्या आ रहा है बेटा, बताओ मेरे को, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग को अगर एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, फिनाइल। और Br के लिए क्या आएगा बेटा, ब्रोमो। तो ब्रोमो का बी पहले या फिनाइल का पी पहले, ब्रोमो का बी पहले। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और बाद में क्या आएगा बेटा, फिनाइल आएगा। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ब्रोमो जो है वो एक बार है या 2 बार है, तो 2 बार के लिए क्या आएगा बेटा, डाई ब्रोमो आएगा। डाई ब्रोमो जो है वो एक ही कार्बन एटम पे है क्या सर, नो सर, अलग अलग पे, एक तो 2 पे है और एक किस पे है, 3 पे है। फिनाइल कौन से नंबर पे है बेटा, फिनाइल है हमारे पास 1 पे। तो 1 पे फिनाइल आ गया, उसके बाद क्या आ गया बेटा, पेंटेन आ गया। क्लियर है, तो दैट इज द आयोपेक नेम फॉर दिस कंपाउंड। इधर देखो NO2 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी या फिर F की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, NO2 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। लेकिन आपने जब इसके अंदर नंबरिंग करी होगी तो नंबरिंग किस तरीके से करी है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। किस तरीके से आपने इसकी नंबरिंग करी है।
तो ध्यान से देखो बेटा, अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो अगर मैं इधर से करता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबरिंग कहाँ कहाँ आ रही है, ध्यान से देखो, 1 पे, 2 पे और 5 पे। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब कहाँ कहाँ आ रही है, 1 पे, 3 पे और 6 पे। लेकिन एक और नंबरिंग हो सकती है। वो नंबरिंग क्या होगी बेटा, कि अगर मैं फ्लोरीन को 1 नंबर दे दूं तो नाइट्रो का नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। नाइट्रो का नंबर 2 आएगा, ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, 3, और ये C2H5 कौन से नंबर पे आएगा बेटा, 4 पे। तो यहाँ पे नंबरिंग क्या बनेगी, 1, 2, 4। तो 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 5। तो कौन सी नंबरिंग को फॉलो करेंगे, 1, 2, 4 को। तो 1 पे क्या आ रहा है, फ्लोरो आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, नाइट्रो आ रहा है, 4 पे क्या आ रहा है, C2H5। अब मुझे बताओ यहाँ पे सबसे बेंजीन के साथ क्या लिखूं मैं, तो बेंजीन के साथ उसको लिखेंगे जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, NO2 की, उसके बाद F की और उसके बाद C2H5 की। तो NO2 को बेंजीन के साथ लेके जाएंगे, तो ये बन गया NO2 बेंजीन के साथ। तो क्या बोलते हैं बेटा इसको, नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन आ गया सर। नाइट्रोबेंजीन के बाद बेटा F लगा हुआ है, F के लिए क्या आएगा, फ्लोरो आएगा, और C2H5 के लिए क्या आएगा, इथाइल। तो F पहले आता है या E पहले आता है, E पहले आता है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरो बाद में आएगा और इथाइल पहले आएगा। अब सर इथाइल एक ही है क्या, बिल्कुल एक ही है। कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 4 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इथाइल। फ्लोरीन कौन से नंबर पे बेटा, 1 पे। एंड उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, नाइट्रोबेंजीन। तो दैट इज द आयोपेक नेम फॉर दिस कंपाउंड। क्लियर है। आफ्टर दैट यू हैव कंपाउंड नंबर 15। Do it fast. 2 minutes for the question. Pause your screen and attempt this question. So बेटा एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको एग्जाम्पल समझने से पहले एक चीज समझने की जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास 4 कार्बन एटम है तो 4 कार्बन एटम को हम क्या लिखते हैं बेटा, ब्यूटेन लिखते हैं अगर सिंगल बॉन्डेड है तो, और सामने N ब्यूटेन आ जाता है क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन है। अगर मैं इसी में से एक कार्बन को उठा के इस कार्बन के ऊपर अटैच कर दूं बेटा, यहाँ पे एक कार्बन आ गया, तो अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 कार्बन अटैच हैं, एक ही कार्बन पे 2 कार्बन अटैच है और तीसरी वैलेंसी फ्री है, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा आइसो ग्रुप। अभी आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे उसके अंदर समझ आएगा। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। और 4 कार्बन एटम है तो क्या आएगा, ब्यूटेन आएगा। तो दैट इज योर आइसो ब्यूटेन। और अब अगर यही चीज किसी सब्सटीट्यूएंट की तरह लग रही है तो अल्केन को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जब वो सब्सटीट्यूएंट में होता है तो अल्काइल में। तो आइसो ब्यूटेन को किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, आइसो ब्यूटाइल के अंदर। क्लियर है। ये चीज समझानी जरूरी थी, ये चीज मैंने समझा दी। अब ध्यान से देखो बेटा, सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला क्या आ रहा है, COH आ रहा है, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो मेन चेन बता दो कौन सी होगी मुझे, मेन चेन तो यही वाली होगी सर। ये आ गई हमारे पास मेन चेन। क्लियर है। मेन चेन में कार्बन बताओ कितने हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं। तो 3 कार्बन एटम्स के लिए क्या आएगा बेटा, प्रोप आएगा। प्रोप आ गया, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा। और फिर COH के लिए क्या आएगा, ओइक आएगा। तो प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ तक आ गया बेटा समझ में। आफ्टर दैट हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखो। ये जितनी भी चीज बच गई ये सारी हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और ये सारे कौन से कार्बन एटम पे लगी हुई है बताओ मुझे, ये कौन सा है, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम पे लगी हुई है। ठीक है। या फिर इसको भी इंक्लूड करते हैं क्या, नहीं करते इसको, इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, करेंगे, प्रोपेनोइक है। तो 1, 2, 3, ये सारी चीजें कहाँ पे लगी हुई है, 3 पे लगी हुई है। तो 3 पे हमारे पास बहुत बड़ा एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। इसकी नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 के ऊपर एक तो फिनाइल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फिनाइल। तो यहाँ पे लास्ट में तो मेरे पास क्या आ गया, फिनाइल आ गया बेटा। ठीक है। अब फिनाइल के अंदर भी नंबरिंग होती है सर। ये तो 1 हो गया, लेकिन 1 तो हमने ले रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 डैश। क्लियर है। ये 1 डैश है तो ये क्या होगा, 2 डैश। ये क्या होगा बेटा, 3 डैश। और ये क्या होगा, 4 डैश। क्लियर है। तो 3 के अंदर जो फिनाइल है उस फिनाइल के अंदर भी 4 डैश पे क्या लगा हुआ है, कुछ ग्रुप लगा हुआ है। और 4 डैश पे क्या है, 4 कार्बन एटम्स है। क्लियर है। जिनमें से एक कार्बन के ऊपर कितने कार्बन एटम्स कनेक्ट है, 2 कार्बन एटम्स कनेक्ट है। तो ये वाला ग्रुप तो कौन सा होगा बेटा, आइसो ग्रुप होगा। आइसो ग्रुप होगा, 4 कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। लेकिन ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है,
तो सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या आएगा, आइसोब्यूटाइल आएगा। तो 4 डैश पे क्या लगा हुआ है बेटा, आइसोब्यूटाइल लगा हुआ है। 4 डैश आइसोब्यूटाइल किस पे लगा हुआ है, 4 डैश आइसोब्यूटाइल, ये 4 डैश आइसोब्यूटाइल किसके ऊपर लगा हुआ है, फिनाइल के ऊपर। तो 4 डैश आइसोब्यूटाइल किसके ऊपर लगा हुआ है, फिनाइल के ऊपर लगा हुआ है। और फिनाइल कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे है। और 3 फिनाइल कौन से नंबर, 3 फिनाइल कहाँ पे आ रही है बेटा, प्रोपेनोइक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोपेनोइक एसिड आ गया समझ में। दैट वाज द लास्ट एग्जांपल फॉर योर एरोमेटिक कंपाउंड्स। Here we ending our lecture. That is your lecture number 7 of nomenclature of aromatic compounds. In your next lecture, we will start electron displacement in covalent compounds. Clear, beta? So that's all for today's lecture. Thank you.